आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में उपस्थित होने का। मैं खुदा को आदर देती हूँ। जब आज हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा शामुएल 24 का पहला वचन जब हम देखते हैं, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनके हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल यहूदा की गिनती ले। जब यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम देखते हैं तो दाऊद जो है दान से लेकर बेसरबा तक के इजरायलियों को इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूमकर उन जितनी प्रजा थे उन प्रजा की गिनती को, जनगणना को कराया। और जनगणना को कराने के बाद दाऊद का मन बहुत व्याकुल हुआ। जब आगे हम वचन में देखते हैं 10 वचन में, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का धर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। दाऊद जो है परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जब उसने प्रजा की जनगणना को कराया तो उसका मन बहुत व्याकुल हुआ। उसको वो जनगणना कराने के बाद उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, व्याकुल हुआ, और वो परमेश्वर से कहता है कि मैंने आपके निमित्त में, परमेश्वर मैंने आपके निमित्त में पाप किया है, गलती किया है, और मेरी मूर्खता को दूर कर कहता है, मुझे माफ कर कहता है, मेरे अधर्म को दूर कर, क्षमा कर करके परमेश्वर यहोवा से वो पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है। उसका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। और आगे जब देखते हैं 11 वचन, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नबी के द्वारा नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा। जब सवेरे उठा तो जब दाऊद प्रार्थना किया होगा, उसके बाद परमेश्वर का वचन पहुंचता है। जब मैं परमेश्वर से हम दुआ करते हैं, किसी भी विषय को लेकर हम चिंतित होते हैं और हम परमेश्वर के पास जाते तो परमेश्वर हमें आंसर देता है। हमारे सारे सवाल का जवाब हमारे परमेश्वर के पास होता है। हम मनुष्य है, वैसे दाऊद से जैसे गलती हुआ वैसे हम मनुष्यों से भी होता है। लेकिन दाऊद क्या किया? दाऊद आत्मिक व्यक्ति था, करके वो परमेश्वर के पास गया और अपने माफ़ी मांगा। तो जो दाऊद उठा जब सुबह, तो यहोवा का जो वचन था वो नबी के द्वारा, गाद नबी के द्वारा जो दर्शी था, दाऊद के पास पहुंचा। और क्या पहुंचा? परमेश्वर का आवाज, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उससे तुझ पर डालूं। जो जनगणना कराने के द्वारा जो पाप दाऊद के द्वारा हुआ था, उस पाप के लिए परमेश्वर नबी के द्वारा, गाद नबी के द्वारा उन तक वचन को पहुंचाता कि उनसे कह दे, राजा दाऊद को कह दे कि उन पर मैं 3 विपत्तियों को डालने वाला हूँ। 3 विपत्तियां उनके सामने मैं रखता हूँ, उनमें से वो चुन ले। राजा दाऊद को कहता है कि 3 विपत्तियां तुम्हारे सामने, इस 3 विपत्तियों में तुम चुन लो। तो आगे कौन कौन सी विपत्ति परमेश्वर उनके सामने रखता है? अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़े? पहला विपत्ति था कि दाऊद के जो देश में था, जो राज्य में 7 वर्ष का अकाल पड़े। और दूसरा था 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे। और तीसरा है 3 दिन तक मरी फैला रहे। ये 3 विपत्तियों को परमेश्वर के द्वारा उसके सामने, दाऊद के सामने रखा गया। अब इन 3 विपत्तियों में दाऊद को कहा गया कि इन 3 विपत्तियों में तुम्हें चुनना है। दाऊद को चुनने के लिए कहता है कि तुम चुन लो कौन सी विपत्ति तुम चाहते हो। और आगे जब देखते हैं, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। यहाँ पे जो दाऊद है वो मनुष्यों के हाथ में पड़ना मंजूर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। फिर भी राजा दाऊद जानता था कि परमेश्वर दयालु है, अगर वो हमें विपत्ति देता है वो क्षमा भी करता है, माफ भी करता है, प्रेम भी बहुत करता है। तो राजा दाऊद ने परमेश्वर के हाथ में पड़ना
इस विपत्ति को चुना और 3 दिन तक प्रजा में मरी फैल गई और उस मरी के दौरान 70,000 लोग मारे गए। उसके बाद राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, तो उसकी सजा मुझ पर और मेरे घराने पर हो। एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा लीडर अपनी प्रजा को, अपने लोगों को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता है। तो राजा दाऊद आत्मिक था और वो परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, सजा मुझे और मेरे घराने को मिले। आगे जब वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने सुना और सुनकर परमेश्वर के पास राजा दाऊद ने वेदी को तैयार किया। जब हम 25 वचन देखते हैं, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। जब परमेश्वर के सम्मुख हम जाते हैं और अपने पाप का पश्चाताप करते हैं, राजा दाऊद ने यही किया। उसने अपने पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगा, वेदी बनाया परमेश्वर के लिए और यहाँ पे होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तो आज परमेश्वर, और यहाँ होम बलि और मेल बलि जब वो चढ़ाता है, यहोवा को बलिदान करता है, भेंट चढ़ाता है, तो परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना और जो मरी उनकी प्रजा में, उसके राज्य में फैली हुई थी, परमेश्वर ने दया किया, उस मरी को हटाया, उस मरी को वहां से दूर किया और पहले के जैसा ज्यों का त्यों किया, देश को ज्यों का त्यों किया। और यहाँ पे एक इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि जो हमारा अगुवा होता है उसे बहुत आत्मिक होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। मनुष्यों से पाप हो जाता है, राजा दाऊद से भी पाप हो गया, आपसे मुझसे भी पाप हो जाते, लेकिन हम किसी दूसरे के पास ना जाके हमारे परमेश्वर के पास जाए और अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने पापों को मान ले और परमेश्वर को जैसा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए, उससे दुआ करें, प्रार्थना करें, मन फिराव करें। तो आपको मुझको चाहिए कि जब हमसे गलती हो जाता है कि तो हम इधर उधर ना जाए, हमारे परमेश्वर के पास जाए और जैसा बाइबल के अनुसार हमें परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है। और जैसे राजा दाऊद ने होम बलि मेल बलि चढ़ाया, वैसे ही हमें भी होम बलि मेल बलि के रूप में परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना, ग्रहण योग्य प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर को होम बलि मेल बलि के रूप में चढ़ाना है। राजा दाऊद ने ऐसा ही किया और परमेश्वर ने उस क्रोध को प्रजा के ऊपर से उठाया। तो आज आपको मुझको चाहिए कि हम भी हमारे जीवन में भी जब ऐसे गलती पाप हो जाते हैं तो हमें भी परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमें करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से उस दंड को हटाए जो आपके हमारे ऊपर हमारे गलती पाप की वजह से आ जाते, उस दंड को परमेश्वर हमारे ऊपर से हटाए, प्रजा के ऊपर से हटाए। तो इसीलिए आपको मुझको संसार के जो लीडर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे राजा दाऊद ने बुद्धिमानी से काम किया, वैसे ही हमारे देश को चलाने वाले नेताओं को जब हम चुनते हैं, वो भी परमेश्वर उनके भी बुद्धि को वैसा खोले। क्योंकि एक राजा अगर गलती करता है तो उसकी प्रजा को बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। जैसे राजा दाऊद ने यहाँ गलती किया तो 3 दिन के लिए मरी फैल गई और उस 3 दिन के मरी में 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, एक लीडर के गलती के वजह से। तो वैसे ही आप हमारा जीवन ऐसा हो कि हम हमारे कारण किसी को ऐसा कुछ भी हानि ना पहुंचे, हमें बहुत सावधानी से जीवन को जीना है। तो परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता है कि जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ गलती हो, पाप हो, तो आप कहीं इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना, ताकि परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आराधना को, अपनी स्तुति रूपी बलिदानों को, अपने धन्यवाद रूपी बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख भेंट करे, वेदी बनाए, प्रार्थना की, आराधना की, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भेंट को चढ़ाए। कोई धन के द्वारा भेंट को चढ़ाता है, तो सबका भेंट चढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो उस दंड को हमारे ऊपर से, आपके ऊपर से, प्रजा के ऊपर से हटा देता है। तो आप जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सबको जय मसीह की।